Welcome to Biology Honor. In this video, we are going to discuss about plaque assay and plaque forming units. सबसे पहले जो plaque assay है, it is a technique which is used to determine the quantity of infectious virus in a sample. Means जो एक bacterial sample है, इसमें कितनी virus की quantity है, इसको measure किया जाता है with the help of plaque assay. Now ये जो technique है, इसको develop किया गया है to calculate the titer of bacteriophage stock. Titer of bacteriophage means number of bacteriophages present in one sample or concentration of bacteriophages in sample. इसे हम बोलते हैं titer of bacteriophage. Now different modifications of plaque assay technique is used to measure the animal bacteriophage titer or animal virus titer. अब यहाँ पे this is called the plaque assay technique. इसमें सबसे पहले यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में वायरस स्टॉक है. This is a pure virus. कोई भी वायरस हो सकता है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं. तो यहाँ पे प्योर वायरस स्टॉक है, इसमें कोई भी डाइल्यूशन नहीं है. यहाँ पे जो वायरस स्टॉक है इसको सीरियली डाइल्यूट किया जाता है. सीरियल डाइल्यूशंस में क्या होता है कि सपोज ये वायरस स्टॉक है एंड दिस इज 10 ml प्योर वायरस स्टॉक और इसमें से जो 1 ml वायरस स्टॉक है इसको इन्होंने इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाला. नाउ ये जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है इसमें 9 ml वाटर है या कोई भी डाइल्यूएंट जिसमें हम वायरस को डाइल्यूट कर रहे हैं, ये हो सकता है. तो 9 ml में यहाँ पे 1 ml जो है ये वायरस स्टॉक डाला गया जो कि ओरिजिनल वायरस स्टॉक है. अब ये जो डाइल्यूशन है इसे हम बोलते हैं 10⁻1 डाइल्यूशन. इसका मतलब है कि इसमें 10 ml डाइल्यूशन है. उसके बाद सेकेंड डाइल्यूशन के लिए यहाँ पे इस सैंपल से 1 ml उठाया गया और दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला गया जिसमें कि 9 ml वाटर और डाइल्यूटेंट प्रेजेंट है. तो यहाँ पे ये जो डाइल्यूशन है इसे हम बोलते हैं 10⁻². यहाँ पे 100 ml डाइल्यूशन है. मींस 10 ml डाइल्यूशन यहाँ पे है एंड 10 ml डाइल्यूशन यहाँ पे है. सो 10 × 10 100 डाइल्यूशन. तो यहाँ पे 100 टाइम्स जो है ये वायरल सैंपल डाइल्यूट हो चुका है. इसके बाद सिमिलरली फर्दर यहाँ पे 1 ml जो है ये अनदर टेस्ट ट्यूब में डाला जाएगा एंड दिस इज 10⁻³ डाइल्यूशन. यहाँ पे जो है ये जो वायरस सैंपल है ये यहाँ पे 1000 टाइम्स जो है डाइल्यूट हो चुका है. सिमिलरली हियर इज 10⁻⁴ डाइल्यूशन एंड हियर इज 10⁻⁵ डाइल्यूशन. तो इस तरीके से ये जो वायरस सैंपल है इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया जाता है. उसके बाद आफ्टर डाइल्यूशंस यहाँ पे जो वेरियस डाइल्यूशंस हैं इनसे यहाँ पे सैंपल उठाया जाता है और इस सैंपल को जो है ये इनोक्यूलेट किया जाता है ऑन दी प्लेट्स. और ये जो प्लेट्स हैं दीज आर कॉल्ड दी पेट्री प्लेट्स. इन पे डिफरेंट जो बैक्टीरिया है इसको ग्रो किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया है इस प्लेट में ऑल ओवर दी प्लेट. तो जब यहाँ पे 1 ml जो सोल्यूशन है इसको यहाँ पे इनोक्यूलेट किया जाता है इस प्लेट पे, तो यहाँ पे जो ई कोलाई है इसमें जब इन्फेक्शन होती है तो यहाँ पे प्लेक की फॉर्मेशन होती है. ये जो सभी हैं दीज आर कॉल्ड दी प्लेक्स. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ प्लेक ऐसे. सपोज यहाँ पे एक पेट्री डिश है और यहाँ पे इस पेट्री डिश में सपोज ये पेट्री डिश है और यहाँ से जो 1 ml सैंपल है वायरल सैंपल विच इज अ डाइल्यूटेड सैंपल इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इस प्लेट पे. और यहाँ पे जो वेरियस ई कोलाई सेल्स मीन्स जो वेरियस बैक्टीरियल सेल्स हैं ये ग्रो कर रहे हैं इस प्लेट में. ओके तो सपोज यहाँ पे जो एक ई कोलाई सेल है यहाँ से जो एक वायरस है इसने एक ई कोलाई सेल को इन्फेक्ट किया. मींस जब वायरस जो है इसमें एंटर कर जाएगा. अब हमें पता है कि जो वायरस है ये दो तरह के वायरसेस होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड द वायरुलेंट वायरस. वायरुलेंट वायरस वो वायरस हैं जो कि लिटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं. मींस एट द एंड ऑफ साइकिल दे किल द होस्ट. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो वायरुलेंट फाज है जब ये एंटर करता है तो सबसे पहले तो इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, बहुत सारे वायरसेस पार्टिकल्स बन जाते हैं. मींस पर सेल यहाँ पे मोर देन 50-60 जो है ये वायरस पार्टिकल्स बन जाते हैं. और आफ्टर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो वायरस पार्टिकल्स हैं ये पैक होते हैं और जो बैक्टीरियल सेल है इसकी यहाँ पे लाइसिस हो जाती है. तो यहाँ पे जब बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाती है तो जो बैक्टीरियल सेल है ये बर्स्ट हो जाता है और जितने भी यहाँ पे वायरस पार्टिकल्स हैं ये एक ही वायरस से मल्टीप्लाई हुए हुए पार्टिकल्स हैं. और ये जो डिफरेंट वायरस पार्टिकल्स हैं ये नियर बाय जो बैक्टीरिया सेल है इसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे. इस तरीके से जब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो हैं ये इन्फेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स हैं इनकी लाइसिस हो जाती है. मींस क्लियरेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो हैं इनकी क्लियरेंस हो जाती है मींस वो एरिया यहाँ पे जो सेल्स हैं ये कोई भी सेल जो है ये नहीं दिख रहा, इसे हम बोलते हैं प्लेक. और जो एक प्लेक है इसके लिए एक वायरल पार्टिकल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है.
मींस वो एक सेल को इन्फेक्ट करता है एक वायरल पार्टिकल, एंड एट द एंड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ वायरस जब जो होस्ट सेल है ये बर्स्ट हो जाता है या फिर इसकी लाइसिस हो जाती है, तो जो वायरस पार्टिकल्स हैं ये नियर बाय जो सेल्स हैं इनको इन्फेक्ट करते हैं। और सिमिलरली जब नंबर ऑफ सेल्स जो है इनकी लाइसिस हो जाती है तो एक एरिया जो है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है और इसे हम बोलते हैं प्लेग। जब ये एरिया इतना ज्यादा क्लियर हो जाए कि ये नेकेड आई से इसको ऑब्जर्व किया जा सके तो इसे हम बोलते हैं प्लेग। यहाँ पे ये जो प्लेट है इसमें ये नंबर ऑफ प्लेग्स हैं, बहुत सारे प्लेग्स हैं। अब यहाँ पे ये जो डाइल्यूशन है दिस इज 10⁻³ डाइल्यूशन, तो इसमें मींस वायरस पार्टिकल बहुत ज्यादा हैं। मींस जितने यहाँ पे प्लेग बन रहे हैं उतने ही जो वायरल पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट हैं इस डाइल्यूशन में, जो कि 1 ml डाइल्यूशन जो कि हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इस पेट्री डिश में। उसके बाद जो सेकेंड डाइल्यूशन हमने यहाँ पे प्लेट पे इंट्रोड्यूस किया ये है 10⁻⁴ डाइल्यूशन, और यहाँ पे टोटल 14 प्लेग्स जो हैं ये बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ये डाइल्यूशन है इसमें 14 वायरल पार्टिकल्स हैं जिनसे कि 14 डिफरेंट प्लेग्स बन रहे हैं। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि जो एक वायरस पार्टिकल है ये एक प्लेग की फॉर्मेशन करता है, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है कि मोर देन 1 वायरल पार्टिकल जो है ये एक प्लेग की फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे जो लास्ट वाली डाइल्यूशन है विच इज 10⁻⁵ डाइल्यूशन, यहाँ पे ओनली 4 प्लेग्स की फॉर्मेशन हो रही है। नाउ अब हम देखते हैं प्लेग फॉर्मिंग यूनिट। प्लेग फॉर्मिंग यूनिट मींस चाहे हम इसको बोल सकते हैं बैक्टीरियोफाज डेंसिटी, बैक्टीरियोफाज टाइटर इन सैंपल। तो यहाँ पे जो प्लेग फॉर्मिंग यूनिट पर ml ऑफ सोल्यूशन है इसको कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ प्लेग्स पर ml ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय द डाइल्यूशन फैक्टर। लेट्स सपोज ये वाला जो डाइल्यूशन फैक्टर है इसका हम प्लेग फॉर्मिंग यूनिट जो है ये काउंट करते हैं इस वाली डाइल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे 14 प्लेग्स की फॉर्मेशन हो रही है पर ml, मींस 1 ml जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया इस डाइल्यूशन से और इससे 14 प्लेग्स बन रहे हैं। मींस 1 ml जो है इसमें 14 प्लेग्स बन रहे हैं। सो दिस इज 14 पर ml इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। यहाँ पे जो डाइल्यूशन फैक्टर है ये है 10⁻⁴। सो हियर द प्लेग फॉर्मिंग यूनिट इज 14 इंटू 10⁻⁴ ml। सो दिस इज द बैक्टीरियोफाज डेंसिटी और प्लेग फॉर्मिंग यूनिट। सो इसी तरीके से जो प्लेग ऐसे प्रोसीजर है इसके साथ डिटरमिन किया जाता है क्वांटिटी कि कितना वायरस जो है ये प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सैंपल में। तो यहाँ पे अगर 14 प्लेग्स बन रहे हैं तो मींस 14 वायरसेस प्रेजेंट है। सो दिस इज हाउ द बैक्टीरियोफाज टाइटर इज कैलकुलेटेड इन दिस सैंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेग एसे एंड प्लेग फॉर्मिंग यूनिट्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड PFU, plague forming unit. So if you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.